चलिए, बेगम साहबा फिर से खुश हो जाएंगी। 25 मार्च 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमारे शहतूत के पौधे पर शहतूत लगे हुए अब पक गए हैं और ये लाल रंग में बदलने लगे हैं। अभी अभी मैंने इसको रस्सियों के साथ में बांधा है, क्योंकि फ्रूट का इतना वज़न, इतना बोझ है कि पौधा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो नीचे वाली साइड पर झुक गया। तो टहनियाँ क्रैश हो रही थी। अभी अभी मैंने इसको रस्सियों से सपोर्ट दी है ताकि इनकी टहनियाँ नीचे ना गिर जाएं और टूट ना जाएं, क्योंकि फ्रूट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसकी उम्र से ज़्यादा तो इसको फल लगा हुआ है लाल लाल रंग का, और अब गाढ़े कलर में भी ये बदलना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत ये देखने पर नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा और पक जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मीठा भी हो सकता है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा रहेगा पकने के बाद में ये मुझे नहीं मालूम। जब तक ये पकेगा नहीं पता नहीं चल पाएगा। लेकिन रात में मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा इसका, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टा था। हो सकता है कि ये अभी तक सही से पका ना हो। तो जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसका टेस्ट करके देखेंगे कि ये मीठा है या खट्टा। रस्सियों को बांध रहा था तो बहुत सारा फ्रूट नीचे गिर गया, तो मैंने इसको उठाकर आप लोगों को दिखाने के लिए रख लिया। अभी इसको धोकर फ्रिज में रख लेंगे। 1 से 2 दिन के बाद ये और भी पड़ा मीठा हो सकता है। तो जो अभी नहीं गिरा उसको हम हाथ से नहीं उतारेंगे, ये खुद ब खुद ही लगा ही पक जाएगा। उसके बाद हम इसको उतार कर टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि, उम्मीद तो है कि ये मीठा होगा। चलिए, फिर से टमाटर उतारने की बारी आ गई है जनाब। अपने घर के टमाटर उतारने में बहुत, यकीन मानिए, मज़ा आता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शिमला मिर्च हो। बहुत ज़्यादा फल पक गया है। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी वैसे वैसे जो भी फ्रूट लगा होगा उसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा। जितनी मर्ज़ी आप खादे दे दें, गर्मी जब बढ़ जाएगी तो फिर इसका साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा। ये वहीं पर लगा लाल रंग में बदल जाएगा। छोटे साइज़ का ही ये लाल हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ठंड के दिनों का लगा हुआ है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया और ये अब गर्मी की वजह से छोटे छोटे ही लाल रंग में बदल रहे हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब लाल हो जाएं तब ही फ्रूट हार्वेस्ट करूं, क्योंकि हमारे किचन में ये चीज़ जमा होती रहती है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा रह गया और ये लाल रंग में बदल गया। इस तरह के बहुत सारे अभी पौधे पर गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखिए जनाब, चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। चिड़ियाँ जिस गार्डन में होंगी समझ लीजिएगा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर कायम होगी। और ये ऑर्गेनिक गार्डनिंग की निशानी होती हैं। जहाँ पर परिंदे आएंगे, जहाँ पर कीड़े मकोड़े रहेंगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही होती है। और जहाँ पर चूंटियाँ, चिड़ियाँ, परिंदे और दूसरे कीड़े ना आते हों, समझ लीजिएगा वहाँ पर केमिकल गार्डनिंग ही होती होगी। और चिड़ियों से कभी घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये हमारी दोस्त हैं। और बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं जो सुंडियाँ होती हैं, पत्तों को नुकसान पहुंचाती हैं, खाती हैं उनको, तो ये सुंडियों को खाने के लिए आ जाती हैं। और कुछ छोटे छोटे से कोमल से पौधे होते हैं, पनीरियाँ होती हैं, उनको भी ये डैमेज कर लेती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चिड़ियाँ हमारे दोस्त होती हैं, हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। कीड़ों से ये बचाती हैं हमारे पौधों को काफ़ी हद तक। तो अंजीर के पौधे के ऊपर अब आकर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर इसकी ऊपर शूट जा रही थी तो मैंने उसको कट कर दिया था, क्योंकि जब एक ही टहनी लंबी होती जाएगी तो उसके ऊपर ज़्यादा फल नहीं लगता। इसलिए अगर हम उसको ऊपर से तोड़ देंगे तो उसकी ताकत, उसकी पावर वहीं पर रुक जाएगी, वाटर फ्लो वहीं पर रुक जाएगा, तो वो साइड ब्रांचेस निकालने में उसका ज़ोर लगेगा। तो जितनी साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी उतना ज़्यादा फ्रूट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर टहनी के ऊपर जो भी साइड से निकली हुई है उसके ऊपर फल लगना शुरू हो चुका है। और भिंडी के पौधे भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं यहाँ पर। कल रात में मैंने इस ग्रो बैग के अंदर 5 पौधे लगा दिए हैं। ये वो भिंडी है जो श्रीलंकन भिंडी होगी, लंबे साइज़ का पौधा बन जाएगा और लंबी लंबी बारीक बारीक सी इनको भिंडियाँ लगेंगी। ये मिट्टी हमारी बहुत सॉफ्ट है। जैसे जैसे हम बैक्टीरिया से बना हुआ लिक्विड मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी और भी पोरस हो जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं रूटीन से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। चलिए, बेगम साहबा फिर से खुश हो जाएंगी। ये देखिए, इन गमलों के अंदर मैं रूटीन से डाल रहा हूँ वही बैक्टीरिया से बना हुआ लिक्विड। तो मिट्टी, ये सुराख आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक से सुराख केंचुओं की निशानी होती है। और मिट्टी अगर खुश्क भी हो जाए तो ये पत्थर की तरह मिट्टी सख्त नहीं होगी। इसको गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हाथ से ही इसको पकड़ता हूँ। देखिए कैसे मक्खन की तरह ये भुरभुरी मिट्टी मेरे हाथ में आ गई। तो ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी में ये फ़ायदा होता है। लेकिन हाली मिट्टी को नरम और मुलायम बना लेना ही काम नहीं होता। मिट्टी के अंदर कुछ खाद के एलिमेंट्स भी होने चाहिए। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, सब्जियों के छिलके आपने पानी के अंदर भिगो कर रख लीजिए। 24 से 48 घंटे के बाद वो वाला पानी हर बार जब भी आप मिट्टी में पानी दें
सब्जियों वाला पानी। तो जब चावल हम धोते हैं या कोई दाल धोते हैं तो वो पानी हम फेंक देते हैं, वो फेंका मत कीजिए, वो डायरेक्ट गमलों के अंदर डाल दिया करें। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं और उस पानी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, ट्रेस एलिमेंट्स, वो सारे के सारे मिट्टी के अंदर जाते रहेंगे और मिट्टी हमारी और भी सॉफ्ट होती रहेगी। मिट्टी के अंदर खाद भी जाती रहती है वक्त के साथ साथ। ककड़ी के पौधे अब जर्मिनेट हो गए हैं, बीज अब जर्मिनेट हो गए हैं। देखिए कितने सारे ककड़ी के पौधे बन गए हैं। लेकिन अभी मैं इनको उखाड़ूंगा नहीं, एक बैग के अंदर सिर्फ 3 या 4 बेलें ही रखूंगा, बाकी सब बेलों को उखाड़ दूंगा क्योंकि ये ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है, तो 3 बेलें तो चल ही जाएंगी आराम से। हलवा कद्दू के पौधे मैंने सिर्फ 3 ही रखे हैं इस बैग के अंदर, बाकियों को मैंने निकाल दिया क्योंकि ये बेल काफ़ी जगह भी लेगी और इसको संभालना भी काफ़ी मुश्किल होगा जब ये बड़ी हो जाएगी। और इसी बैग के अंदर मैंने मॉर्निंग ग्लोरी ग्रैंडपा ओट की बेल भी लगा दी है। मॉर्निंग ग्लोरी है ये, तो इसको मैंने बांध दिया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से बड़ी होती जाएगी। जहाँ जहाँ ये बेलें जाएंगी वहाँ वहाँ मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी जाएगी, तो फूल भी लगेंगे साथ में और साथ में फल भी लगेगा। तो इस तरह हो जाएगी मल्टी क्रॉपिंग। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, जो टायर के अंदर हमने अंगूर की बेलें लगाई होती थी पिछले साल आपने देखा था, अब तो मैंने निकाल कर ये अलग रख ली है। और ये देखिए ऊपर से आकर कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अब बढ़ना शुरू हो गई है, नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। मैंने इसको निकाल दिया है यहाँ से और इस टायर के अंदर मैंने बहुत सारे बीज भी डाले हुए हैं, जैसा कि सूरजमुखी के बीज, करेले के बीज। अरे वाह, ये देखिए करेला उगना शुरू भी हो गया है। ये बीज मैंने डाले थे। अब मैं करेले का पौधा उखाड़ कर किसी और जगह पर लगा दूंगा। ये मेरा नर्सरी सेंटर है, मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारे बीज वैसे ही फेंक देता हूँ, जब वो उग जाते हैं तो उनको निकाल कर जहाँ पर भी लगाना हुआ वहाँ पर लगा देता हूँ। कुछ मैंने बीट रूट जब हार्वेस्ट की थी उनके कुछ बल्ब्स मैंने मिट्टी के अंदर यहाँ पर लगा दिए और ये यहाँ पर बड़े होंगे, मतलब इनको फूल लगेंगे और उनके अंदर बीज भी बन जाएंगे। स्ट्रॉबेरी के 2-3 पौधे बच गए थे मेरे पास, तो वो मैंने यहीं पर लगा दिए हैं। यहाँ पर कुछ कूलनेस भी बनी रहती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये मल्टीप्लाई भी हों, मतलब रनर के थ्रू ये खुद को डिवाइड कर लें। और इसमें बेजल के बहुत सारे बीज मैंने डाले थे, ये देखिए ये अब जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर बटरफ्लाई पी वाइट के बीज भी हैं, इसके अंदर साइप्रस वाइन के बीज भी डाले हुए हैं मैंने, और इसके अंदर मिराबिली जलापा के ट्यूबर्स भी हैं। ये देख सकते हैं ट्यूबर्स ने अब अपनी ग्रोथ को शुरू कर दिया है। कैसे इनको स्टोर करना है, पिछले साल हमने जब सीज़न ऑफ हुआ था हमने इनको निकाल कर स्टोर कर लिया था और अब इसको दोबारा से मैंने लगा दिया है और ये इंशाल्लाह बड़े होंगे। जैसा कि ये देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मिट्टी के अंदर ही ट्यूबर में से इसकी शूट बाहर निकल आई और अब ये पौधा बन जाएगा, इसको फूल भी लगेंगे। टमाटर का भी पौधा मैंने एक यहाँ पर लगा दिया हुआ है, ये भी यहीं पर बड़ा होगा। तो इस तरह नर्सरी सेंटर एक छोटा सा आपके पास होना चाहिए, जो जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई ना हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो। उस मिट्टी के अंदर ज़्यादातर कचरा ही होना चाहिए, जैसा कि ये सूखे पत्ते भी आप देख सकते हैं और बीज के छिलके जो कि तोते खाते हैं, तो बीज बच जाते हैं, वो भी इसी जगह पर मैं फेंक देता हूँ। इस तरह मिट्टी को खाद भी मिलती रहती है और इस तरह मिट्टी नरम भी रहती है और बहुत सारे बीज हमारे वक्त के साथ साथ उगते रहते हैं। और जो ये छोटे छोटे से पौधे बन रहे हैं इनको मैं निकाल लेता हूँ, जो कि बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, जो तोते खाते हैं, जो बीज यहाँ पर गिर जाते हैं, तो मैं इनको निकाल लेता हूँ और तोतों के पिंजरे के अंदर रख देता हूँ। तोते बहुत शौक से खाते हैं ग्रीन मटेरियल। ओके जी, बातों बातों में वीडियो कहाँ की कहाँ निकल जाती है। मैंने आपको टमाटर और शहतूत दिखाना था और दिखाता क्या रहा। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।